If the length of rod A is 3.25 plus minus 0.01 centimeter and that of B is 4.19 plus minus 0.01 centimeter, then the rod B is longer than rod A by, तो आपको A रॉड की लेंथ दी है और B रॉड की लेंथ दी है, तो पहले हम B रॉड की लेंथ मेंशन करेंगे। क्या दी है B रॉड की लेंथ? बोलो। दैट इज 4.19 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर और A रॉड के लिए क्या दिया है बोलो? 3.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर ये दिया है ना? और हमें बोला है कि रॉड बी रॉड ए से कितना लॉन्गर है, तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे? माइनस करना पड़ेगा। लेकिन मेन वैल्यू की माइनस करना, लेकिन ये जो प्लस माइनस में रहती है ये क्या है? वो रहती है एरर रहती है। क्या रहती है? वो पॉसिबल एरर, वो कभी माइनस नहीं करना, वो ऑलवेज क्या करना होता है? प्लस। हाँ, तो पहले तो ये माइनस बताओ। 9 में से 5 गए 4, 1 में से 2 नहीं जाता 1 कैरी, 11 से 2 गए 9 और 4 में से ये 3 + 1 4 गया 0। ये प्लस माइनस वैसे ही, और इसकी प्लस, तो ये 0.01 और ये 0.01 यानी 0.02 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आंसर। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ऑल द गिवन नंबर्स। आपको नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4, चारों नंबर हम मेंशन करेंगे। पहला वाला क्या दिया है? 25.12। कितना दिया है? 25.12। दूसरा कौन सा दिया है? 2009। 2009। तीसरा क्या दिया है? 4.156। 4.156। और चौथा दिया है 1.217 इंटू 10⁻⁻⁴। 1.217 10⁻⁻⁴। देखो पहला जो है हमें क्या पूछा है उसमें बोलो जल्दी। क्या पूछा है? हमें पूछा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ऑल द गिवन नंबर्स। 25.12, 2009, 4.156 एंड 1.217 इंटू 10⁻⁻⁴ इज सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला है। क्या बोला है? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के तो पहले मुझे साइड वर्क में रूल बताओ। क्या है रूल? कि पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब 1 2 3 अप टू ये 9 क्या रहते हैं? सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल क्या बोलता है? 0 अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में सैंडविच हुआ तो वो भी क्या रहता है? सिग्निफिकेंट। जैसे 1 0 9, तो ये 0 1 और 9, 1 और 9 कैसे नंबर है? नॉन जीरो डिजिट्स। उसके बीच में 0 क्या हुआ? सैंडविच हुआ, तो ये 0 भी क्या रहेगा? सिग्निफिकेंट। तो मुझे बताओ बरा इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रहेगी? 3। एक और उदाहरण ले लेता हूँ 2005। तो यहाँ ये 2 0 किसके बीच में सैंडविच हुए? 2 और 5 के बीच में। 2 और 5 क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स। तो ये 2 0 भी क्या रहेंगे? सिग्निफिकेंट, क्योंकि वो सैंडविच हुए। तो ये 2005 इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी? 4। क्लियर? क्या
तीसरा रूल क्या है? थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल मतलब जैसे मान लो कोई नंबर है ये 12 मीटर, कितना है? 12 मीटर, इसको सेंटीमीटर में लिखा तो 120 सेंटीमीटर। क्लियर क्या? 120 सेंटीमीटर। तो देखो ये 12 मीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 2। और ये 120 सेंटीमीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखो, ये एंडिंग जीरो जो होता है, एंडिंग जीरोस क्या रहते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट। क्या रहते हैं? अगर वहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं रहा तो है क्या या डेसिमल पॉइंट? तो ये एंडिंग जीरो क्या रहता है? नॉन सिग्निफिकेंट। तो 120 सेंटीमीटर में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 2 ही है, एक 1 और दूसरा 2। तो इनकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? दोनों नंबर की, इसकी और इसकी भी 2। क्लियर क्या? हाँ, तो रूल ये है कि भाई अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है तो एंडिंग जीरोस क्या रहते हैं? एंडिंग जीरोस क्या रहते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब ये जैसा 1 या फिर कोई दूसरा नंबर 5 6 7 0, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रहेगी? 3। ये एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा तो 1 2 3 ये सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन यही नंबर अगर 5 6 7 मतलब 56.70 है तो डेसिमल पॉइंट है ना, तो डेसिमल पॉइंट रहा तो एंडिंग जीरोस भी क्या रहते हैं? सिग्निफिकेंट रहते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसकी कितनी हुई? 1 2 3। ये तो नॉन जीरो डिजिट्स है तो सिग्निफिकेंट है, और जीरो भी सिग्निफिकेंट, तो इसकी कितनी रहेगी? 4। और एक, हाँ ये वाला चौथा हो गया। एक पांचवा और बताया, क्या बताया? जैसे मान लो 0.00589 ऐसा नंबर है तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रहेगी? तो 0 पॉइंट, तो ये जीरो जो पॉइंट के पहले का जीरो ये मीनिंगलेस होता है, नहीं भी लिखा तो चलेगा। और ये पॉइंट के राइट में और पहला नॉन जीरो डिजिट जैसे कि 5, इसके लेफ्ट में जो भी जीरोज आते हैं वो क्या रहते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट। क्या रहते हैं? तो फिर इस नंबर 0.00589 की सिग्निफिकेंट फिगर कितनी? 589 यानी 3। तो ये है उसके क्या रूल्स। तो ये रूल्स के आधार पे फिर बताओ मुझे, पहला वाला जो है ये नंबर, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी? तो 2 5 1 2 ये सभी नॉन जीरो डिजिट्स है तो ये सिग्निफिकेंट, तो कितने आएंगे? 4। ये वाला बताओ 2009, तो ये 2 0 2 और 9 ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में क्या हुए? सैंडविच हुए, तो ये 2 जीरो भी सिग्निफिकेंट। तो 2 और 9 तो सिग्निफिकेंट है ये ऑलरेडी, ये 2 जीरो भी सिग्निफिकेंट, तो कितनी होगी सिग्निफिकेंट फिगर? 4। ये बताओ, ये तो सभी नॉन जीरो डिजिट्स है, 4 1 5 6, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी? 4। अच्छा, ये चौथा नंबर जो है 1.217 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ऐसा अगर नंबर रहा तो उसको कंसिडर करने का नहीं पावर वाले को। तो फिर इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी? तो ये 1 2 1 7 ये सभी नॉन जीरो डिजिट से मतलब क्या रहते हैं? सिग्निफिकेंट। तो इसकी भी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी? 4। तो देखो 4 4 4 4, तो सभी की सिग्निफिकेंट फिगर कितनी? 4। क्लियर क्या? तो ऑप्शन कौन सा आएगा बोलो? ऑप्शन आएगा डी। उसके बाद में सामने का, इफ L इक्वल टू 2.331 सेंटीमीटर और B इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, देन L प्लस B इक्वल टू, तो वहाँ L यानी लेंथ दिया है, B यानी ब्रेड दिया है, तो L प्लस B कितना रहेगा? इसमें ऑलवेज ख्याल में ये देना है कि कौन सा वो नंबर है जिसके पास कम डिजिट्स है। तो बताओ L और B के पास में किसके पास सबसे कम डिजिट्स है? B के पास है ना। B के पास कितना है? 2.1। तो जो B के पास है L के पास भी उतना ही कंसीडर करना, बाकी जो एक्स्ट्रा के डिजिट्स है वो कंसीडर नहीं करना। तो L के पास के कौन से डिजिट्स कंसीडर करोगे? 2.3। कितना रे बाबू? 2.3। हाँ, तो L प्लस B कितना होगा ये हमें पूछा है, तो बोलो। L हमें दिया है, कितना दिया है? 2.331। ये मैं लिख लेता हूं, 2.331 सेंटीमीटर। B कितना दिया है वो भी लिख लेता हूं, 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा है L प्लस B कितना,
तो ये 2.1 दो ही डिजिट है ना यहाँ, तो यल के भी ये दो ही डिजिट कंसीडर करना, ये सामने के डिजिट्स कंसीडर करने का नहीं। तो अब बताओ बरा, प्लस करो बरा, तो 3 + 1 4, ये 0.4, 2 + 2 4 सेंटीमीटर, तो यल प्लस भी कितना आ गया 4.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। क्लियर? यस। हाँ, तो ये बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, तीसरा रूल 12 मीटर, मीटर यानी कितने सेंटीमीटर, उसके ऊपर एक नहीं 2 जीरो लगाने होते, क्योंकि 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, तो ये 1 2 0 0, क्या रे बाबू 0 0। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एंडिंग जीरोस ये क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट, अगर उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तो 12 मीटर, इसकी भी सिग्निफिकेंट फिगर 2, और ये 1 2 0 0 सेंटीमीटर, इसकी भी सिग्निफिकेंट फिगर 2। क्लियर क्या? हाँ, ये इफ देयर इज ए पॉजिटिव एरर ऑफ 50% इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, देन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, देखो यहाँ पॉजिटिव एरर बोली है 50% वेलोसिटी में, पॉजिटिव एरर तो उतनी आपको ऐड करनी है, मतलब पहली कितनी समझना है रे बाबू 100%, कितनी रे बाबू इनिशियल कितनी 100%, और उसमें 50% की एडिशन की तो कितनी हो गई 150%, 100% प्लस 50% 150%। तो अगर ये 50% पॉजिटिव एरर वेलोसिटी में है तो काइनेटिक एनर्जी में कितनी एरर आएगी, तो मुझे बताओ क्या है रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो प्रॉब्लम में हाफ ये कांस्टेंट है, मास के बारे में बोला नहीं गया, मतलब मास भी कांस्टेंट है, तो फिर देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। क्लियर क्या? हाँ, तो फिर यहाँ परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू या ध्यान दो, अब यहाँ पे हमें v के लिए कोई परसेंटेज एरर डायरेक्टली दी नहीं है, वो पॉजिटिव एरर दी है। क्या दी है? पॉजिटिव एरर। परसेंटेज एरर दी तो उसके एमसीक्यूज हमने लिए हैं और अभी सामने भी लेंगे, लेकिन यहाँ पॉजिटिव एरर दी है, तो सर कैसे सॉल्व करें, तो टेक्निक ख्याल में रखो कैसे सॉल्व करना। एक फार्मूला बताता हूँ, तो ये परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, ये देखो परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी का स्क्वायर, मेंशन करते वक्त ऐसा ही मेंशन करना, लेकिन सर जो डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कैसे करना वो बताता हूँ, तो वो ध्यान दो। नई वाली वेलोसिटी, न्यू वेलोसिटी हम v1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपॉन इनिशियल वेलोसिटी को v बोलेंगे, तो इसका क्या करना है स्क्वायर -1, क्या -1, और ये परसेंटेज है इसलिए 100%, तो ये हमें फाइंड करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये वैसे ही। और ये जो है हम ये 2 सामने लिए होते ना, अगर हमें डायरेक्टली परसेंटेज एरर इन v दी होती तो, लेकिन यहाँ डायरेक्टली परसेंटेज एरर इन v दी है क्या नहीं, उसमें बोला है पॉजिटिव एरर इन v, तो वो ऐड करनी होती है, तो इनिशियल कितनी है 100%, उसमें 50% ऐड की तो कितनी हो गई 150%। तो अभी बरोबर मुझे जवाब दो, तो v1 यानी न्यू वेलोसिटी कितनी, तो सर पुरानी 100% प्लस उसमें कितनी 50%, तो कितनी हो गई रे 150, और इनिशियल कितनी सर 100%, 100 स्क्वायर वैसे ही, -1 वैसे ही, और ये 100% वैसे ही। अब यहाँ कुछ कैंसिल होता है क्या, हाँ 0 0, फिर क्या बचा 15/10, 15/10 यानी क्या आएगा का स्क्वायर -1 इंटू 100% वैसे ही 1.5 का स्क्वायर। मुझे पहले बताओ 15 का स्क्वायर कितना आता है 225 है ना, तो ये 1.5 का स्क्वायर आता है 2.25 -1, ये 100% वैसे ही 2.25 में से 1 गया 1.25 इंटू ये 100% वैसे ही,
तो 1.25 इंटू 100 करोगे तो ये 125 आएगा परसेंट। तो ये हो गया आंसर, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी 125%। ओके, यस। 21, according to Joule's law of heating, Joule is the name of the scientist. Heat produced H equal to I square RT, where I is current, R is resistance and T is time. तो ये ऐसा है कि कभी किसी भी मेटल वायर में से हम क्या पास करते हैं, करंट पास करते हैं, तो उस मेटल वायर में क्या डेवलप होती है, हीट। हीट यानी हीट एनर्जी, और उसका फॉर्मूला होता है H इक्वल टू ये वाला I स्क्वेयर RT। फिर हमें बोला इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ I यानी करंट, R यानी रेजिस्टेंस एंड T यानी टाइम आर 3%, 4% एंड 6% रिस्पेक्टिवली, देन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ यह चीज। तो बोलो क्या फार्मूला दिया है, H इक्वल टू I स्क्वेयर RT, है ना। अब ये देखो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम देखो, पिछला वाला वो परसेंटेज में दिया था क्या, डायरेक्टली नहीं, पॉजिटिव एरर के रूप में, ये डायरेक्टली दिया है। हाँ, तो ये टेक्निक पहले भी बताया, अभी फिर से बता रहा हूं। तो ये देखो परसेंटेज एरर इन H इक्वल टू, ये पावर 2 सामने लिया, इनटू परसेंटेज एरर इन I, मल्टीप्लीकेशन रहा तो प्लस, मल्टीप्लीकेशन रहे या डिवीजन रहे प्लस ही लिखना। ये R यानी परसेंटेज एरर इन R, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी प्लस, और ये T यानी परसेंटेज एरर इन T। तो ये हमें फाइंड करना है, तो ये 2, और ये मुझे बताओ बड़ा, परसेंटेज एरर ऑफ I 3% प्लस परसेंटेज एरर इन R 4% प्लस परसेंटेज एरर इन T 6%। तो 2 इंटू 3 6% प्लस ये 4 और 6 10%, तो 6 और 10 16%, ये आ गया आंसर। क्लियर क्या? देन नेक्स्ट वन जो है इसी प्रकार से, देखो द रेजिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन I, क्लियर क्या? वेयर V इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट्स एंड I इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, व्हाट इज द टोटल एरर इन R? ओम्स लॉ है ना रे, R इक्वल टू V अपॉन I क्या है? ओम्स लॉ है या ना? तो देखो, तो ये R इक्वल टू V अपॉन I है ना। तो फिर बताओ, देयर फोर परसेंटेज एरर इन R इक्वल टू परसेंटेज एरर इन V, डिवीजन रहा तब भी प्लस ही लिखना है, मल्टीप्लिकेशन रहा तब भी प्लस ही लिखना है। I यानी परसेंटेज एरर इन I, क्लियर? तो हमें ये परसेंटेज एरर इन R फाइंड करना है। तो आप बोलेंगे सर परसेंटेज एरर इन V, ये तो सर हमें दिया नहीं है। दिया है क्या? नहीं दिया है। तो हमें क्या दिया है, ये साइड वर्क में बताओ मुझे। हाँ, तो ये देखो परसेंटेज एरर इन V, परसेंटेज एरर इन V यानी डेल्टा V अपॉन V इंटू 100, क्लियर क्या? परसेंट, और परसेंटेज एरर इन I यानी डेल्टा I अपॉन I इंटू 100%। सर ये डेल्टा V क्या है? ये एरर है वोल्टेज में की, और सर ये V उसकी एक्चुअल वैल्यू। सर ये डेल्टा I क्या है? एरर इन करंट, और ये I क्या है? एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। तो आप मुझे साइड वर्क में ये बताओ कि आपको V क्या दिया है और I क्या दिया है। V इक्वल टू क्या दिया है बोलो? तो आप बोलेंगे सर V इक्वल टू दिया है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, है या ना? तो 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, तो ये 100 जो है ये हुई V की एक्चुअल वैल्यू, और ये प्लस माइनस 5% ये उसमें की पॉसिबल एरर है,
उसी प्रकार से I के बारे में क्या बोला है, बोलो जल्दी। तो I के बारे में आपको बोला है कि 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो ये सर 10 क्या है, तो I की एक्चुअल वैल्यू। सर ये 0.2 प्लस माइनस में वो क्या है, वो उसकी पॉसिबल एरर। तो आप मुझे बताओ फिर डेल्टा V कितना रहेगा रे, 5 है ना, और V कितना है 100 इंटू ये 100% प्लस डेल्टा I कितना रहेगा 0.2 और I कितना 10 इंटू ये 100%। देखो अगर डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू नहीं दी रही तो कैसा फार्मूला दिस क्लियर क्या, जैसे वोल्टेज के लिए डेल्टा V अपॉन V इंटू 100%, करंट के लिए डेल्टा I अपॉन I इंटू 100%। आप बोलेंगे अभी पहले बताओ मुझे क्या कैंसिल हो सकता है, तो 100 कैंसिल है ना, 100 ये कैंसिल, तो क्या बचा 5% प्लस यहाँ क्या कैंसिल होगा, तो आप बोलेंगे सर 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 0.2 इंटू ये 10 बचा ना रे, 0.2 इंटू 10 यानी 2%, तो 5 प्लस 2 7%, ये आ गया आंसर। तो मुझे ऑप्शन बताओ क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा बी। ओके यस।